हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस टाइप्स। इसमें हम देखेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग्स और उसकी टाइप्स। जितनी टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनकी टाइप्स भी 2 मार्क्स में हमसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कि उसका क्या प्रिंसिपल है, और हमने एक हुक्स लॉ को भी डिस्कस कर लिया था कि क्या होती है, जिससे हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करती हैं। आपको याद होगा हुक्स लॉ क्या आई थी, v=1/2 एन रूट के बाई म्यू होता है। अगर वेव नंबर की टर्म में करना चाहो तो 1/2 सी एन रूट के बाई म्यू। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि फोर्स कांस्टेंट, म्यू रिड्यूस्ड मास होता है, पाई ये कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको के की वैल्यू गिवन है तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। देखो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का मीन्स क्या है, ये हमने देख लिया था कि जैसे जो एटम है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होता है ये तो है नहीं, वो फिक्स नहीं होता, जो उसमें वाइब्रेशंस और रोटेशन होती रहती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वे से। ठीक है, तो आइए हमें क्या देखते हैं कि हम जब आइए आपने कोई भी रेडिएशन मॉलिक्यूल पे डाली, उसने कितनी ऑब्जॉर्व की, कौन सी वाइब्रेशंस उसमें प्रोड्यूस हुई है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, बेंडिंग है। तो आपको देखना है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 2 टाइप की होती है मेनली। एक होती है आपके पास स्ट्रेचिंग और एक होती है आपके पास बेंडिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। देखो स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है ना 2 एटम की वो कम ज़्यादा होगी। स्ट्रेचिंग में क्या होगी कि जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम, वो या तो आपका इंक्रीज हो रही हो या आपका क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जो डिस्टेंस होगी ना एटम के बीच में वो तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बट एटम अपनी पोजीशंस पे सेम रहेंगी, सेम बॉन्ड एक्सिस के ऊपर। मान लो यहाँ है, ये आपका स्प्रिंग में मान लो। ठीक है, ये जो स्ट्रेचिंग में ये होगा। ठीक है, और जो बेंडिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो एटम की जो पोजीशन होती है ना वो चेंज होती है अपनी ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो हमें स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कंपेयर टू बेंडिंग के लिए। ठीक है, तो बेंडिंग में क्या होता है, आप सिंपल बोल सकते हो कि पोजीशन, जो भी जितने भी एटम्स हैं, पोजीशन ऑफ एटम वो क्या होगी, चेंज होगी बॉन्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आपके जो भी बॉन्ड एक्सिस हैं। और हमें ये पता है कि जो स्ट्रेचिंग के लिए, अगर ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में से कौन से में ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी किस में जरूरत पड़ेगी हमें ब्रेक करने के लिए, तो स्ट्रेचिंग के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू बेंडिंग। ये ईजी होता है क्योंकि स्ट्रेचिंग में तो आपको बोन ब्रेक करना और बेंड में तो सिर्फ आपको रोटेशन ही करना है, बेंड करने। देखो स्ट्रेचिंग में 3 टाइप का हो सकता है, ये आपका कंप्रेशन हो सकता है, ये आपके पास मतलब एक्सटेंड हो सकता है। मीन्स देखो आपके सिंपल आप स्प्रिंग से समझ लो, जैसे स्प्रिंग आपका ये है, अगर उसको आप खींच रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो तो उसकी लेंथ क्या इंक्रीज हो रही है, अगर आप उसको कम कर रहे हो तो डिक्रीज हो रही है, ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ है। तो मान लो ये एटम है, मान लो ये बी एटम है, ये आपने स्प्रिंग से कनेक्ट है। अगर मान लो ये तो आपकी मान लो आप एवरेज है, अगर उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो तो ये जो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो 3 केस हो सकती हैं आपकी स्ट्रेचिंग के अंदर, एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, वो कंप्रेस हो सकता है, ये जो एवरेज है। और बेंडिंग के अंदर ये देख लिया कि बेंड में तो सिर्फ क्या होता है, सिंपल जैसे ये मॉलिक्यूल है आपका, ये स्प्रिंग में, इसमें हम बेंड करते हैं, दोनों के एटम की पोजीशन सेम की साइड है। ठीक है, एटम की पोजीशन इसमें जो स्ट्रेचिंग में चेंज नहीं होती, लेकिन इसमें चेंज होती है, वो तो बॉन्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस साइड हो रही है। अब इनकी भी टाइप्स आते हैं कि स्ट्रेचिंग कितने टाइप्स की होती है, बेंडिंग कितने टाइप्स की होती है, ये भी हमें डिटेल से डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है वो 2 टाइप्स की होती है आपके, जो स्ट्रेचिंग है वो 2 टाइप की होती है। वन तो होती है सिमेट्रिक और एक होती है सेकंड होती है एसिमेट्रिक। किसकी पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग की 2 है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक होती है उसमें क्या होती है कि जो मूवमेंट होती है एटम की विद रिस्पेक्ट किसी पर्टिकुलर एटम, वो सेम डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल आप मॉलिक्यूल ले लो, इथाइलिन ले लो, जैसे ये CH2 मान लिया आपने, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी दोनों की सेम साइड डायरेक्शन होगी। और एसिमेट्रिक में क्या होगा कि जैसे एक बाहर की साइड जा रहा है, एक अंदर की साइड इन साइड, तो एसिमेट्रिक में 1 एटम अप्रोच कर रहा है सेंट्रल एटम को और दूसरा डिपार्ट कर रहा है। तो मान लो यही एग्जाम्पल है हम, ये अच्छा आपका, तो एक डायरेक्शन ऐसे है और एक की इनसाइड है। ठीक है, तो एक तो सेंट्रल एटम की तरफ आ रहा है, एक डिपार्ट कर रहा है, तो एसिमेट्रिक में डायरेक्शन अपोजिट होती है, सिमेट्रिक में दोनों की सेम साइड डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसकी आपको ये भी पता होना चाहिए वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है कितने वेव नंबर पे आती है आपका। तो जो सिमेट्रिक होती है वो उसकी लगभग 28553 के, जो एसिमेट्रिक होती है उसकी 2926 इतनी अप्रोक्स आती है। ठीक है, और एसिमेट्रिक की हाई फ्रिक्वेंसी होती है सिमेट्रिक से, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका बेंडिंग। देखो बेंडिंग है उसके भी आपके पास वो 4 टाइप से होती हैं। एक होती है आपके पास सीजरिंग, एक होती है आपके पास रोकिंग,
एक होती है आपके पास वैगिंग, और थर्ड फोर्थ होती है आपके पास ट्विस्टिंग। देखो सिंपल सी ड्रामा है आपका, अभी स्टार्टिंग में पढ़े तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। देखो बेंडिंग वाइब्रेशन के 4 टाइप पढ़ लिया हमने, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। देखो सीजर में क्या होता है, 2 आइटम, जैसे सीजर नहीं होती हमारी, उसमें क्या होता है ऐसे चलती है वो, तो सीजर हम ऐसे चलाते हैं तो दोनों आइटम हैं जो भी वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो जैसे मान लो इसी में ले लो, ये वाला है तो ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा। सीजरिंग में सीजर चलती है सिंपल आपका, ये इन प्लेन होती है। तो सीजर रॉकिंग होती है, ये दोनों इन प्लेन होती हैं। और जो वैगिंग और ट्विस्टिंग होती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। कई बार 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं आपसे। तो ये तो सीजरिंग, इस पे जैसे सीजर चलती है हमारे दोनों सेम साइड, तो दोनों अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो ये तो होगी सीजरिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग इतनी आती है 1450 सेंटीमीटर, इतने भी आती है वेव नंबर। रॉकिंग में क्या होती है, एटम के मूवमेंट टेक प्लेस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ये। मान लो आपने यही लिया था जैसे एच वाला, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम हो, तो रॉकिंग में दोनों सेम साइड मूव करेंगे और इन प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर होता है ये, ऐसे नहीं आउट ऑफ प्लेन नहीं होती वाइब्रेशंस, ये भी इन प्लेन। जो वैगिंग में क्या होता है, 2 एटम है, एक एटम मूव कर रहा है अप साइड और दूसरा कर रहा है डाउन, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक अप साइड मूव कर रहा है और एक डाउन साइड मूव कर रहा है। जैसे आप ये चलिए आपने एक अप कर लिया हमने और एक आपका डाउन, तो वैगिंग है इसकी आती है 141250 सेंटीमीटर्स पे। फिर आता है आपके पास ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि एक एटम अप द प्लेन करता है और दूसरा डाउन द प्लेन मूव करता है ऊपर। और ट्विस्टिंग भी एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। जो ट्विस्टिंग होती है वो भी आउट ऑफ प्लेन होती है और इसकी वैल्यू भी दोनों की सेम ही होती है इनकी 1250। जैसे जो आपका ट्विस्टिंग है तो उसमें एक एटम तो मूव अप द प्लेन करता है और एक डाउन द प्लेन सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। मान लो आपने ये एटम ले लिया तो यहाँ पे 2 एटम, तो एक अप हो जाएगा और एक डाउन द प्लेन मूव करता है, ठीक है। और जो वैगिंग होता है उसमें दोनों ही सेम साइड होते हैं, तो आप ऐसे समझ, दोनों ये अप है तो ये भी अप ही होगा, ये डाउन है तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। और रॉकिंग में डायरेक्शन सेम होती है और सीजर में एक दूसरे को अप्रोच करती हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये तो थी बेंडिंग और स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन उसके टाइप्स थे आपके, ठीक है। प्रिंसिपल हमने कर लिया था, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो आईआर एक्टिव होनी चाहिए, उसकी कंडीशन देख ली थी, चेंज इन डायपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला देख लिया था, हुक्स लॉ की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर ओवरटोन, कुछ कम्बिनेशन बैंड होते हैं, वो कुछ 3 to 4 टर्म हैं, उनको डिस्कस करेंगे, देन आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।